अस्सलामुअलैकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ सोचती हूँ कि कुछ अलग अलग सब्जेक्ट, कुछ अलग अलग बातों पे मैं बात करूँ, कोई अलग अलग मौजू हो, मैं उस पर कुछ बातचीत आपसे करूँ। लेकिन क्या करें जनाब, घूम फिर के फिर वापस हम सियासत पर आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सियासी बहरान चल रहा है। हमारे मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा वाक़यात रूनमा हो रहे हैं कि आप उनसे पस्से पर्दा उनको रख ही नहीं सकते। आपको हर हाल में उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करनी ही पड़ती है। अब देखिए ना, गुज़िश्ता 6-7 महीने से पाकिस्तान के अंदर सियासत ने भी अपना चेहरा चेंज कर लिया है। पहले सियासी चीज़ें कुछ और हुआ करती थी, अब सियासत में कुछ और बदले हो गए हैं, कुछ बदलाव हो गए हैं, कुछ बदले दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को बदलने की कोशिश की जा रही है और अपने अपने अज़ाइम पूरे किए जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं, जैसे कि हमारी एजेंसियां हमारे मुल्क के अंदर उन्होंने जो माहौल इस वक्त क्रिएट कर दिया है कि कोई भी इंसान वहाँ पर इस वक्त अपने आप को सेफ नहीं समझता। वो जब जहाँ जिसको चाहते हैं उठवा लेते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से लोग हों, चाहे वो सियासत से हों, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो सेनेटर हों। जी हाँ, किसी को भी वो एफआईए के ज़रिए उठवाते हैं और उसके बाद उनको उठा के खुद ले जाते हैं, यानी हब्से बेजा मेरे ले जाते हैं और उसके बाद उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको बेलिबास किया जाता है, उनकी तजलील की जाती है। और ये सारी चीज़ें जनाब काफ़ी अरसे से चल रही हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि ये चीज़ें कब से स्टार्ट हुई हैं। वैसे तो इस तरह की हरकतें ये पहले भी एजेंसियां करती रही हैं, मगर इन दिनों इनकी ये हरकतें जो है ना वो अरूज पर हैं। इसी तरीके से इन्होंने हमारे पहले और भी बहुत सारे लोगों को उठवाया और उसके बाद सामने पुलिस रही, मगर ये एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं और ये तशद्दुद करती हैं और अपने मनपसंद बयानात दिलवाती हैं जो कि इनके सियासी मकासद पूरे करें। इन्होंने जनाब पहले शहबाज गिल साहब के साथ भी यही किया, उसके बाद इन्होंने जमील फारूकी के साथ भी किया और अब एक बुजुर्ग सियासतदान जनाब सेनेटर आज़म स्वाति साहब, इन्होंने उनको भी गिरफ्तार किया। बज़ाहिर सीआईए ने उनको गिरफ्तार किया, मगर वहाँ से फिर जनाब हमारी एजेंसियां उनको ले गईं और 2 दिन तक उन पर तशद्दुद किया गया। एक 60-70 साल के बुजुर्ग के ऊपर तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया और उनको भी नंगा किया गया। पता नहीं है इनको नंगा करने का जो है ये हमारी एजेंसियों का मकसद क्या है। क्या इनका मकसद उनकी तजलील करना है, उनको अपनी ही नज़रों में गिराना है, या इनका कुछ और मकासद है। मकासद जो भी हो, मगर ये गलाजत, ये घटियापन ये अपने ही मुल्क के लोगों के साथ करते हैं। और ये तो जनाब चंद केसेस हैं जो आवाम के सामने आ रहे हैं, जो प्रेस के सामने आ रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि इससे पहले इन्होंने क्या क्या नहीं जुल्म किए होंगे। ये जो एजेंसियां जो कि हमारे आवाम के पैसों से चलती हैं, इनकी तनख्वाहें हमारी आवाम के पैसों से आती हैं, ये हमारे ही लोगों, हमारे ही जवानों, हमारी माँ बहनों को उठा के ये उनके ऊपर क्या क्या तशद्दुद करते होंगे। आप लोगों के सामने है ये सब कुछ जो भी ये कर रहे हैं अपने घटिया मकासद पूरे करने के लिए। बहरहाल जी, इमरान खान साहब और आज़म स्वाति साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको एफआईए वालों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद दूसरा इदारा उठा के लेकर गया और उन्होंने 2 दिन उन पर तशद्दुद किया, उनको बेलबास किया और वो सोच रहे हैं कि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। वैसे तो जब से ये हालात हो रहे हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट तो भंग पी के सो रहा है। वो तो इस वक्त मसरूफ़ है जनाब सिर्फ और सिर्फ करप्ट लोगों के केसेस ख़त्म करने में। उनके पीछे तो जो लोग हैं वो सिर्फ उनको धक्का स्टार्ट कर रहे हैं कि सारी दुनिया जाए भाड़ में, सारे केसेस जाए भाड़ में, जितना जल्द से जल्द हो सकता है ये जितना करप्ट,
कि जितने मुल्क चोर लोग हैं इनके केसेस सबसे पहले ख़त्म करें, और वो इसकी भागदौड़ में लगे हुए हैं। उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको कोई कानून की पासदारी नहीं है कि इस वक्त मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। ये बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए था, मगर नहीं, उन्होंने किसी चीज़ का कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तो तमाशा लगा के रख लिया है कि जनाब जो झूठे फ्रॉडिये हैं उनको छोड़ते जाएं, और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उनको रोज़ाना अदालत में हाजिर होने की ड्यूटी लगाएं। ये जितनी हरकतें ये कर रहे हैं, पार्शिटी कर रहे हैं, ये सारी दुनिया को नज़र आ रही है। इनकी ये दोगली पॉलिसीज सारी दुनिया को नज़र आ रही है। लोग हंस रहे हैं हमारे कानून के ऊपर, हमारे अदालत के फैसलों के ऊपर। लोग मजाक बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें ये हैं, पाकिस्तान की अदालतें ये कर रही हैं। यही सब कुछ करना था तो क्या ज़रूरत है फिर? अगर आपने करप्ट लोगों का साथ देना है, आपने सनद याफ्ता चोरों को छोड़ना है, जिनकी करप्शन साबित हो चुकी है उनको माफ़ करना है, उनको NRO 2 देना है, तो भाई बाकी गरीब आवाम का क्या जुर्म है? उनको किस बात की सजाएं दे रहे हैं? क्या आपका कानून, आपका जो जजमेंट है, आपका जो इंसाफ है, ये सिर्फ गरीबों के लिए है? क्योंकि अमीरों के लिए तो खैर आपका कानून मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कत्ल कर दें, आप छूट जाते हैं। आप कोई भी गुनाह करें, आप पैसे वाले हों, आपके पास पैसा हो, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज एस्टैब्लिशमेंट आपसे जो करवा रही है, आप आंख बंद करके सब कुछ किए जा रहे हैं। उनके हर फैसले पर लब्बैक कह रहे हैं। क्या आपको अंदाज़ा है कि अवाम के दिलों में आपकी इज्जत कहाँ गई? लोग कैसे सोचें? जो लोग आपकी इस बात के ऊपर कहते थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें कोई लड़ाई झगड़ा, जायदाद का फड्डा, कोई मसला हो, हम कोर्ट में जाएंगे, हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। कोई एहसास है कि इस वक्त हमारे मुल्क को आपने तमाशा बना के रखा हुआ है? मेरे ख्याल में आपकी आंख तब खुलेगी जब यही जो एजेंसियां हैं 2-3 जजों को उठा के लेके जाएंगी और उनके कपड़े उतारेंगी, तो शायद फिर आपको थोड़ी सी हया और शर्म आ जाए। क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल सत्तू पी के सो रहे हैं। इस वक्त तो आप वही कर रहे हैं जो आपके आका आपसे कह रहे हैं। मगर खुदा के वास्ते कुछ सोचिए अपने मुल्क के बारे में भी और आवाम के बारे में भी, और कुछ फैसले अपने इंसाफ के हिसाब से भी कीजिए। तमाशा मत बनाइए हमारे मुल्क को, क्योंकि इज्जत गंवानी बड़ी आसान है, इज्जत कमानी बहुत मुश्किल है। सारी आवाम, पाकिस्तान के लीडर, सब लोग आपकी तरफ देखते हैं कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। बाखुदा हम हमेशा यही सोचते थे कि हमारे कोर्ट, हमारे जज, हमारा ये जो एक मखसूस है, ये हमेशा इंसाफ पे मबनी फैसले करता है, मगर अब तो मजाक बन गया है। बहरहाल जी, अजीम सवाती साहब तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए क्या बनता है। जो सूरत हाल है, लगता तो नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा भी आज़ाद नहीं है, तो कैसे उनको इंसाफ मिलेगा स्वाति साहब को? देखिए जनाब क्या होता है, ये इदारे कब आज़ाद होते हैं और कब इंसाफ पे मबनी फैसले करते हैं। बहरहाल जी, यही बात आपसे करनी थी। दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।